a relationship, be it a situation in general, once you're out of it, so you're automatically in a better place. And things will go up. And the best part of rock bottom is the only way is up. आप इतनी पॉजिटिव कैसे हैं? आप इतनी पॉजिटिव कैसे हैं? Positive? You have a very positive outlook at life. You've gone through quite a few things, you know. How are you still so positive? What keeps you so optimistic? And you know, बिल्कुल मुझे कहीं भी regret नजर नहीं आ रहा, मुझे दुख नहीं नजर आ रहा, मुझे कहीं भी ना ऐसी फीलिंग नहीं कि ओह मेरे साथ इतना सभी कुछ हुआ. मैं अगर ये समझूं कि मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है और मेरे से ज़्यादा बेचारा कोई है ही नहीं, तो इस थॉट प्रोसेस में मैं रह सकती हूँ. और मुझे फिर खुद को देने के लिए बहुत सारी एक्सक्यूजेस मिलेंगी. True. बट प्रॉब्लम ये होगा कि एट द एंड ऑफ द डे आई विल स्टिल बी इन द सेम सिचुएशन. टू गेट आउट ऑफ इट, टू ग्रो, यू हैव टू लेट थिंग्स गो. सिर्फ मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स नहीं है. आई एम श्योर पीपल आर गोइंग थ्रू मच वर्स. मतलब ये तो अल्लाह का शुक्र है. मतलब आई थिंक मेरी लाइफ बहुतों से बहुत बेहतर थी. लाइक पीपल आर गोइंग थ्रू मच वर्स. मैं अभी जो हमें कॉफ़ी देने आए थे, आई एम श्योर अगर मैं उनसे बात करनी शुरू करूँ तो वो भी मुझे कुछ ऐसी स्टोरीज बताएंगे दैट माइट बी वे वर्स देन व्हाट आई हैव बीन थ्रू. सो आई थिंक कि एवरीबडी इज कैरिंग देयर बैगेज. तो अगर मैं ये समझना शुरू करूँ कि नहीं मेरी तो बहुत बुरी है और मेरे साथ तो अल्लाह मैंने अच्छा नहीं किया, तो फिर तो मैं बैठ जाऊंगी और मैं कुछ कर ही नहीं सकती. ये हमेशा से थॉट थी या एक प्रोसेस के बाद ये थॉट आई? डू यू रिमेंबर एनी स्पेसिफिक टाइम जब ये आपने डिसाइड किया कि बस अब रोना नहीं है मैंने? नहीं, हमेशा से था. हमेशा से. बिकॉज अगेन जब आपको पता है ना कि जो भी कर लो बाय हुक और बाय क्रुक यही है, तो यू नो इट्स व्हाट इट इज व्हाट इट इज. You saw your mother going through a very difficult time जब अब्यूज भी उन्होंने फेस किया and she came out with it और आपने उनको बहुत सपोर्ट किया in everything. जब आप किसी चीज़ को इतना करीब देखें इस तरह की चीज़ को, वो आपका फेथ किसी तरीके से रिलेशनशिप्स में हिलाता है? क्या इम्पैक्ट होता है एक यंग गर्ल पे? नहीं, that didn't affect me उस तरह से. I knew again what I'm about to say. मैंने जैसे आप मुझसे पूछ रही थी ना कि उन बच्चों को आप क्या एडवाइस करेंगी, मैं आपको अभी भी यही कहूँगी. किसी एक की सिचुएशन, किसी एक के एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आप अपनी थॉट, अपना माइंडसेट नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते. बिकॉज वो उसकी लिखी हुई थी. अगर आप इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं तो मैं ये कह देती हूँ कि वो उसकी प्रॉब्लम थी. और ऐसी भी मैरिजेस एग्जिस्ट करती हैं दैट हैव वर्कड आउट ब्यूटीफुली. तो आप किसी भी एक चीज़ को नाइदर दिस और नॉट दैट, आप दोनों में से किसी एक में से नहीं हो सकते. आपको हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड, you can learn from their experience, you can prevent yourself from being in that kind of a situation again from that experience if you remember it. But that doesn't mean कि if something happened to a particular someone it would happen to you too. I believe that. हर बंदे के अपने experiences होते हैं. Frustration होती थी that I can't help my mom the way I want to or I can't do anything for her. Obviously you want to get out of any bad situation. और अपने loved ones को तो नहीं देख सकते बिल्कुल किसी भी बुरी situation में. तो होता है आपको feel, लेकिन फिर वो यही बात है कि वो जब आपका एक टाइम लिखा हुआ है ना certain way में, तो वो तो लिखा ही एक प्रोसेस आपको गुजरना, प्रोसेस से गुजरना है. And I firmly believe कि अगर आप एक प्रोसेस से कुछ नहीं सीख रहे हो तो you will come back in that circle. You will find yourself repeating the same mistakes until and unless you learn from them. तो नानो के साथ बहुत आप क्लोज थी और बहुत अरसे तक आप उनके साथ रही भी और आपने किया. उनके बारे में कुछ बताएं मुझे. हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद हर? I loved कहानियां सुनाती थी वो आपको, क्या करती थी? I loved her. I loved her so much. अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे. But I loved her. She was like my mom. She was truly like my mom. दोस्ती थी, आप हमको हर बात बताती थी. I loved her. Like मैं उनके साथ थी end तक. मतलब until she passed away. तो मैं तो उनके साथ उठती थी, उनके साथ बैठती थी, नानों के साथ इधर जा रही हूँ, नानों के साथ उधर जा रही हूँ. घर में होती थी वो हमारे ऊपर, लाइक ऑब्वियसली आफ्टर माई डैड्स डेथ, तो नानू होती थी घर पे. तो मैं वो बच्चा थी कि अगर मुझे आप कहोगे ना कि मुझे शौक था घर में हर चीज़ करने का ना, तो मैं नानों के साथ लगी रहती थी. कुछ भी कर रही हूँ, नानू अगर कुकिंग कर रही है तो मैं किचन में खड़ी हूँ, नानू अगर कमरे में है तो मैं कमरे में जा रही हूँ धूम बन के. लाइक दैट. मुझे लगता है ये इतना प्यारा रिश्ता होता है ना अल्लाह ताला ने नानी का, दादी का, you know. The correct way to describe it is इतनी बेलॉस मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता. You are so right. इतनी, because it's वो आपकी औलाद भी नहीं है, वो आपकी औलाद की औलाद है. और इतना वो सब्र दिखाते हैं नानी दादी ना. बहुत टैंट्रम्स थ्रो करते हैं भाई. मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन they can be so difficult.
एंड आई फील कि ग्रैंड पेरेंट्स ना आपके लिए कुछ भी करने को, मतलब उनको होता है Ready चाहिए होते ख्वाहिश हैं। है ना, इस ख्वाहिश को किसी तरीके से हम कुछ भी पूरा कर कर लो, दें। वो तो they will do anything, they'll fight your parents. Yeah. I remember Nano used to fight for us, like नहीं कहना कुछ बच्चों को, और मैं स्पेशली मेरे भाई के लिए, भैया के लिए तो नानो would be like कि कुछ नहीं कहना, किसी ने कुछ नहीं कहना। अम्मी के साथ कैसी रिलेशनशिप है? दोस्ती तो मुझे बहुत लग रही है, मुझे लग रहा है दैट शी इज, वो आपके बैक पे हैं, कभी दिल चाहता है कि बस उनको हर चीज से प्रोटेक्ट करके हग कर लूं, उनके लिए हर चीज कर दूं। Obviously What do you feel? वो तो आई थिंक हर बच्चे का होता है ना कि अपने पेरेंट्स को आप एक जगह पे देखो, Yeah. तो आई थिंक कि, और ऑब्वियसली मैं तो बायस हो रही हूँ, तो लाइक दैट माय मम, आई वुड ऑब्वियसली वांट कि शी डिजर्व्स द वर्ल्ड, एंड मुझे तो लगता है कि उनको सब मिलना चाहिए जो वो चाहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो तो खुश रहें और जैसे वो लाइफ को जीना चाहती हैं जिएं। तो एंड मेरी अम्मी के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है, हम लोग, वही बता रही हूँ, हम 6 जो हैं अभी, बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन when they grow up into this system ना, where they see their siblings interacting with their mom like that, they'll also be a part of that. तो अम्मी ने ऐसा क्या किया है? आप क्या बोलेंगी माओ को 2-3 चीजें that your mom did that you feel आप लोगों की रिलेशनशिप इतनी अच्छी भी है और आप लोग इतने कॉन्फिडेंट और इतने स्ट्रांग भी हैं? We, the 4 of us, the elder 3 siblings and my mom, we've been through a lot together. Of course, from seeing her husband, which was our dad, passing away, to everything. My nano passing away, my things didn't work out with her ex-husband. That happened. So all of us saw all of it together. So I think bad times brought us closer. Okay. And we could actually find, because हम लोगों के पास, we know कि कुछ भी हो जाए तो we can always gravitate back towards those people. All 4 of us, बड़े जो हैं, क्योंकि अभी छोटों के प्रॉब्लम्स वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, वो वाईफाई नहीं आ रहा तो उनकी जिंदगी का वो I know. प्रॉब्लम है, तो वो तो अभी क्या ही करेंगे, बट द 4 of us we know कि अगर हमें एडवाइस चाहिए तो भी हमने आपस में डिस्कस कर लेना है, अगर है सिचुएशन कोई ऐसी, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे यार ये हो गया है, अब क्या करूँ टाइप। तो वो हमारा रिलेशनशिप इज़ वेरी ओपन एंड इट्स लाइक दैट कि अगर कुछ भी है लाइफ में बुरा चल रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, मतलब ऑब्वियसली एक फैमिली की लाइफ होती है, एक आपकी पर्सनल लाइफ होती है, तो मैं मामा को बता देती हूँ यार अभी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी ऑफ चल रही है, तो शी से अच्छा चलो हो जाएगा ठीक जो भी है, तो इस तरह का है। पर मैंने देखा है दुख में कभी कभी ना लोग बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, इन द सेंस, एंड ऑल्सो दुख दूसरों का, मतलब आसपास के लोगों का कॉन्स्टेंट दुख जो है ना, कभी कभी वो बहुत टायरिंग हो जाता है। आप लोग के साथ नहीं हुआ ऐसा? अगेन राबे जी, वो चीज़ को ना आप जितना बड़ा बनाओगे वो उतनी बड़ी रहेगी। हम लोगों ने कभी भी, बिकॉज आई थिंक वो जो सर्वाइवल होती है ना, इंस्टिंक्ट, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हम सबका बहुत स्ट्रांग है, तो हमें पता है कि अब ये हो तो गया है, बट वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, कि लेट्स सपोज अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, अब ये तो हो गया, यहाँ मैं बैठ के रो लूँ कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ मैं अब सोचूं कि अब इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। मैं तो बड़ी आपसे इम्प्रेस हुई हूँ, मैं तो आज पॉजिटिविटी की बहुत बड़ी वाली पुड़िया जो है ना वो मैंने इनसे लेके हजम कर ली है, और आई एम रियली हैप्पी with the support that you guys have for each other. You know, that's non-negotiable. So it's really माशाल्लाह से nice. अल्लाह ताला आपको हर बुरी नज़र से और बुरी नीयत से बचा के अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप लोगों की मोहब्बतों को ऐसे ही कायम रखे। And I think it's nice to talk about positivity and positive relationships around us, जहाँ हम हर चीज़ को गिरते हुए देख रहे हैं। तो एक चीज़ जगह आपने कहा कि नहीं मैं तो अगले 10 साल तक शादी नहीं कर रही हूँ, नहीं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आया, तो आई वाज लाइक क्यों भाई? क्योंकि लोग बहुत सीरियसली रिश्ते भेजते हैं। तो सीरियसली भेजेंगे ना, मजाक में कौन रिश्ता भेजता है? तो नहीं मतलब बहुत सीरियस मीनिंग पीछे पड़ जाते हैं। हाँ। तो ऑब्वियसली लाइक, तो वो मैंने, एंड पीपल थिंक कि शादी इज कमिंग इन द वे ऑफ योर करियर, तो वो उस तरह से पूछा जा रहा था, तो फिर मैंने उनको उसी तरह से कहा कि नहीं अभी मैंने 10 साल तक कोई, ऑब्वियसली इफ आई फाइंड समवन बीच में, इफ आई डिसाइड टू गेट मैरिड, तो अब लोग वो निकाल के ना आ जाए, बट वही मैंने कहा भाई कि कोई अच्छा मिल गया और वो अच्छा और वो देखे गया तो उसने भी शादी नहीं करनी, पीछे हो जाए तो that will be a loss, right? Of course not. Yeah, but if he's meant to, he will find